11th of September, or 9/11 as the Americans call it. We crashed. The other trade center's down. It's down. It's down. 11 सितंबर 2001 सुबह का वक्त था। अमेरिका में लोग अपने ऑफिस जा रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। 4 पैसेंजर प्लेन हाईजैक किए गए, 2 प्लेन न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए, 1 प्लेन पेंटागन से और चौथा प्लेन पेंसिल्वेनिया में क्रैश हो गया। इसमें करीब 3000 लोग मारे गए। पूरी दुनिया टीवी स्क्रीन पर सिर्फ धुआं, चीखे और गिरती हुई इमारतें देख रही थी। और फिर एक नाम पूरी दुनिया में गूंजा, ओसामा बिन लादेन। एक ऐसा इंसान जिसे अमेरिका ने दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया। ओसामा बिन लादेन का जन्म 10 मार्च 1957 को रियाद, सऊदी अरेबिया में हुआ था। उसके पिता का नाम मोहम्मद बिन लादेन था, जो सऊदी अरेबिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल थे। उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी सऊदी रॉयल फैमिली के लिए काम करती थी। उन्होंने मस्जिदें, सड़कें और सरकारी प्रोजेक्ट भी बनवाए थे। मोहम्मद बिन लादेन की लगभग 50 से ज्यादा पत्नियां थी और करीब 50+ बच्चे थे। ओसामा भी उन्हीं में से एक था। ओसामा बचपन में बहुत शांत रहता था, लेकिन धार्मिक सोच काफी ज्यादा थी। उसने पढ़ाई किंग अब्दुल्लाजीज यूनिवर्सिटी से की और यहीं उसकी मुलाकात कुछ कट्टर इस्लामिक विचारधारा वाले लोगों से हुई और यहीं से उसकी सोच बदलनी शुरू हो गई। साल 1979 सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया। अमेरिका नहीं चाहता था कि सोवियत यूनियन अफगानिस्तान पर कब्जा करे, इसीलिए अमेरिका ने एक सीक्रेट मिशन शुरू किया, ऑपरेशन साइक्लोन। CIA ने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के जरिए अफगानिस्तान फाइटर को पैसा और हथियार और ट्रेनिंग देना शुरू किया, जिन्हें कहा जाता था मुजाहिदीन। ओसामा भी अफगानिस्तान पहुंच गया। उसने अपने पैसों से लड़कों की मदद शुरू की, हथियार खरीदा, कैंप बनाना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी पहचान बढ़ने लगी। और यहीं उसने जिहाद की अपनी अलग सोच बनानी शुरू की। और 1989 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया। लेकिन असली खतरा अब शुरू हुआ। 1988 में ओसामा ने एक संगठन बनाया, अल-कायदा। शुरुआत में इसका मकसद था दुनिया भर के कट्टर लड़कों को जोड़ना, लेकिन बाद में ये दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन बन गया। ओसामा मानता था कि अमेरिका मुसलमानी देशों में दखल दे रहा है। फिर 1990 में गल्फ वॉर हुआ, जब इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया और तब सऊदी अरेबिया ने अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका से सिक्योरिटी लिया और यहीं पर ओसामा बिन लादेन भड़क गया। उसका कहना यह था कि पवित्र भूमि पर अमेरिकी सेना नहीं होनी चाहिए, लेकिन सऊदी सरकार ने उसकी बात नहीं मानी और उसे देश से निकाल दिया। इसके बाद ओसामा बिन लादेन सूडान चला गया। वहाँ उसने अपना बिजनेस शुरू किया, लेकिन साथ ही टेररिस्ट नेटवर्क भी मजबूत करता रहा। लेकिन 1996 में इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ा और सूडान ने भी उसे निकाल दिया। इसके बाद ओसामा बिन लादेन वापस अफगानिस्तान गया। उस समय वहाँ तालिबान का शासन था। तालिबान ने उसे वहाँ पर शरण दे दिया और यहीं से उसने अपने बड़े बड़े मिशन को प्लानिंग करना शुरू किया। 1998 में केनिया और तंजानिया में अमेरिकी एम्बेसीज पर धमाके हुए और करीब 224 लोग मारे गए। फिर साल 2000 में USS कोल्ड वॉरशिप पर हमला हुआ, जिसमें 17 अमेरिकी सैनिक मारे गए। लेकिन सबसे बड़ा हमला भी बाकी था। 11 सितंबर 2001 को 19 टेररिस्ट ने 4 प्लेन हाईजैक किए, 2 जहाज, ट्विन टावर, 1 प्लेन पेंटागन, 1 प्लेन क्रैश। इसमें करीब 3000 मौतें हुई। अमेरिका शॉक्ड था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद FBI ने ओसामा बिन लादेन को मुख्य आरोपी घोषित कर दिया। इसके बाद अमेरिका अपने पावर में आ गया। अमेरिका ने तालिबान से कहा ओसामा हमें सौंप दो, लेकिन तालिबान ने साफ मना कर दिया। फिर अक्टूबर 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और नाम था वॉर ऑन टेरर। तालिबान सरकार तो गिर गई, लेकिन ओसामा बिन लादेन वहां से भाग निकला। कहा जाता है कि तोरा बोरा माउंटेन से निकलकर वो भाग गया और सालों तक गायब रहा। अमेरिका उसे पूरी जी जान लगाकर ढूंढता रहा, CIA, FBI, अमेरिकी सेना सब, लेकिन ओसामा का कहीं मिलना मुश्किल था। फिर अमेरिका ने एक ऐसा खतरनाक दिमाग लगाया जिसके बाद ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया। फिर CIA ने उसके कोरियर को ट्रैक किया, जिसके जरिए पता चला कि ओसामा पाकिस्तान में छिपा हुआ एक बड़े कंपाउंड में। लेकिन वो जिस जगह पर छिपा था वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के बहुत करीब था। इस बात पर आज भी सवाल उठते हैं, क्या पाकिस्तान को पता था कि ओसामा उसके देश में है या नहीं। खैर, अब अमेरिका को ये तो पता चल चुका था कि ओसामा की एग्जिट लोकेशन क्या है। उस टाइम अमेरिका के प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा। 1 मई 2011 को अमेरिका ने सीक्रेट मिशन लॉन्च किया, जिसका नाम था ऑपरेशन नेपट्यून स्पेयर। US नेवी टीम 6 हेलीकॉप्टर के साथ पाकिस्तान पहुंची और करीब 40 मिनट तक ऑपरेशन चला और इतने देर में ओसामा बिन लादेन को खत्म कर दिया गया। अमेरिका ने उसकी बॉडी को दुनिया के सामने क्यों नहीं दिखाया और उसे जमीन में दफनाने की बजाय समुद्र में क्यों दफनाया गया। देखो, ऑपरेशन के बाद अमेरिकी सैनिक ने ओसामा बिन लादेन की बॉडी को हेलीकॉप्टर में लेकर अफगानिस्तान गए। वहाँ उसकी पहचान कराई गई। कहा जाता है कि उसका फेशियल रिकॉग्निशन हुआ, DNA टेस्ट किया गया और फैमिली कंफर्मेशन भी ली गई। इसके बाद बॉडी को अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर ले जाया गया। वहीं इस्लामिक ट्रेडिशन के हिसाब से बॉडी को साफ किया गया, सफेद कपड़े पहनाए गए और फिर अरबिक में धार्मिक स्टेटमेंट पढ़ी गई और फिर बॉडी को अरबियन सिया में दफना दिया गया। समुद्र में दफनाने की वजह थी, अमेरिका ने ऑफिशियली कहा कि अगर ओसामा को जमीन में दफनाया जाता तो उसकी कब्र लोगों के लिए एक सिंबॉलिक जगह बन जाती। मतलब उसकी कब्र फ्यूचर में आतंकवादियों के लिए एक ऐसी जगह बन सकती थी जहाँ पर लोग जाकर उसे हीरो की तरह पेश कर सकते थे। अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहता था, इसीलिए अमेरिका ने उसकी कब्र की लोकेशन हमेशा के लिए खत्म कर दी और एक ऐसा लोकेशन बनाया जो कोई खोज भी ना सके।